हम बात करेंगे कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद हम कब बाइक चलाना, गाड़ी चलाना वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं तो आप जानते हैं कि जो हिप होता है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। मतलब एक बॉल होता है जो एक सॉकेट के अंदर घूम रहा होता है। बहुत सारी बीमारी की वजह से बॉल या सॉकेट के अंदर डैमेज होने की वजह से हिप के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। कॉमन बीमारियां जो होती हैं यंग एज में होती है, एवास्कुलर नेक्रोसिस, रोमेटिक फीवर या इडियोपैथिक एवियन। और जो ओल्ड एज में होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एज रिलेटेड या फिर और कोई इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी या फ्रैक्चर की वजह से भी ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों, मैं बार बार ये वीडियोस में बोलता हूँ कि जो हिप रिप्लेसमेंट होती है वो एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी होती है पेशेंट के लिए। तो अगर आपको हिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और आपको किसी डॉक्टर ने बोला है कि हिप रिप्लेसमेंट के बारे में आपको सोचना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। आपके मन में बहुत शांति मिलेगी आपको वीडियो देख के। दोस्तों, जब भी कोई ऑपरेशन के बारे में हम सोचें तो हमें उसके प्रोज और कॉन्स हमेशा सोचने चाहिए। बट भगवान की दया से जो हिप रिप्लेसमेंट है वो एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर प्रो ही प्रो है, कॉन्स बहुत कम है। बट ये कॉन्स कम करने के लिए आपकी ऑपरेशन से पहले प्रॉपर प्लानिंग ही होनी चाहिए। नहीं तो प्लानिंग नहीं होने से, जल्दीबाजी में होने से इस ऑपरेशन में फेलियर होने का चांस रहता है। बट अगर प्रॉपर प्लानिंग करके अच्छे इम्प्लांट लगा के, अच्छे इम्प्लांट का मतलब होता है कि अच्छा बॉल और अच्छा सॉकेट लगाने के बाद अगर आपका ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाता है और जो सर्जन है वो जो ऑपरेशन करता है तो आपका जो बॉल और सॉकेट को अच्छी जगह में लगाता है, तो आपकी लाइफ जैसे एक 100% नॉर्मल इंसान की होती है वैसी होगी। उसके अंदर कोई संदेह वाली बात नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो हिप रिप्लेसमेंट के बाद दौड़ना, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, स्विमिंग करना, ये सब चीज़ें कर पाते हैं। ये सब क्यों संभव होता है? ये संभव होता है एडवांसमेंट ऑफ हिप टेक्नोलॉजी के अंदर। मतलब जो हमारे इम्प्लांट्स हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है। जो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट है वो है अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स का डेवलपमेंट। अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स ऐसे इम्प्लांट्स होते हैं जो कि आपके बॉल और सॉकेट, जो कि नेचुरली जो आपका बॉल और सॉकेट भगवान ने दिया है उसको रिक्रिएट करने में हमारी मदद करते हैं। ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद ही वो आपकी हड्डी के अंदर ऐसे चिपक जाते हैं कि जैसे हड्डी का एक हिस्सा बन गए हैं। और जो सेकंड टेक्नोलॉजी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है वो होता है लार्जर हेड्स का आना, मतलब कि जो बॉल है उसका बड़ा साइज़ का आना और डुअल मोबिलिटी हिप का होना। ये दोनों फ़ायदों से ये होता है कि आपका जो जंप डिस्टेंस, मतलब कि पहले के टाइम में जो छोटे बॉल आते थे तो डिसलोकेशन का चांस रहता था। बट अब क्योंकि बॉल बहुत बड़े आते हैं और डुअल मोबिलिटी हिप्स हम यूज़ बहुत रूटीनली कर पाते हैं, तो जो डिसलोकेशन का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो इसलिए आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करना अब हमें मना नहीं करना पड़ता। अब आई बात की एक नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट की लाइफ के अंदर हम कैसे कैसे प्रोग्रेशन देखते हैं। दोस्तों, जिस दिन हम ऑपरेशन करते हैं उसके अगले दिन ही पेशेंट को हम नॉर्मल विदाउट वॉकर खड़ा होकर चलाने के लिए अलाउ कर देते हैं। हम देखते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर एक नॉर्मल इंसान घर चल के जाता है और आराम से खुद चल के जाता है बिना किसी सपोर्ट के। जिन लोगों का वजन बहुत अधिक होता है या जिनको कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती है अदर जॉइंट के अंदर, उन्हें कभी कभी कुछ दिन तक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बट एक नॉर्मल सिंपल हिप रिप्लेसमेंट को ज़्यादातर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 10 से 15 दिन के अंदर पेशेंट ऐसा हो जाता है कि अपने घर के अंदर अपने रेगुलर छोटे मोटे काम, अगर कोई फीमेल है तो घर के अंदर थोड़ी बहुत रसोई करना, कोई मेल है तो हल्की फुल्की गार्डनिंग करना, घर से अंदर पेपर लेके आना, दूध लेके आना, ये सब छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 महीने के अंदर पेशेंट अपनी स्कूटी के अंदर बैठ के खुद सब्जी लेने जा सकते हैं और थोड़ा बहुत सामान करना काम कर सकते हैं। ऑपरेशन के 2 से 3 महीने के बाद एक हाउसवाइफ अपने घर के सारे काम, अपने घर की सफाई, जो मर्जी वो करना चाहे वो कर सकती है। और 2 से 3 महीने के बाद एक यंग मेल बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, थोड़ा बहुत दौड़ना, फुल स्पीड चलना, ट्रेन पे चढ़ना, बस पे चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सारे काम बहुत ही आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाता है। इसमें मज़ेदार बात क्या होती है कि जब ये पेशेंट्स ऐसे कोई काम कर रहे होते हैं तो उन्हें याद ही नहीं रहता कि हमारा हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि वो हिप ऐसा होता है कि जो आपकी हड्डी का एक पीस ही पार्ट ही बन गया, तो अब उसको आपको कभी फॉरेन फीलिंग नहीं आती। ये फॉरेन फीलिंग को ना होने को बोलते हैं फॉरगॉटन जॉइंट। हम देखते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं हिप रिप्लेसमेंट वाले, उनके अंदर फॉरगॉटन जॉइंट के स्कोर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। मतलब उनको 2 से 3 महीने के अंदर ऐसे लग जाता है कि हमारा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, हम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम एक्सेसिव एक्टिविटीज़ करेंगे तो क्या हमारा बॉल जल्दी घिस जाएगा, क्या हम फिर से ऑपरेशन करने की ज़रूरत जल्दी पड़ जाएगी। तो ये भी एक मिथ है। दोस्तों, आजकल की टेक्नोलॉजी के अंदर इतना इंप्रूवमेंट हुआ कि जो अंदर एक लाइनर लगता है हिप के अंदर, उसके अंदर उसी का घिसने का रेट की वजह से पहले रिवीजन होता था। अब बिकॉज वो जो लाइनर है वो हाईली क्रॉसलिंक पॉलीमर का बनता है, तो उसका घिसने का ऐसे कोई रेट ज़्यादा एक्सेसिव उससे भी नहीं होता है। हम देखते हैं कि जो अच्छी कंपनीज़ के और अच्छी तरह करे हुए हिप जो होते हैं वो 30 से 40 साल चलने चाहिए मिनिमम, क्योंकि वो उसका जो पॉलीमर है या जो उसका वो इस तरह से बनाया गया कि वो धीरे धीरे ही घसता है, वो जल्दी जल्दी नहीं घिसेगा। तो हिप रिप्लेसमेंट के बाद आपको किस तरह का संकोच या लाइफ के अंदर कोई डर करके आपको जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल इंसान जो काम बिना निसंकोच कर सकता है वो भी आप कर सकते हैं। बट जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हिप रिप्लेसमेंट हमेशा ही प्रॉपर प्लान करके एक हाई वॉल्यूम जगह में करानी चाहिए जहाँ पे रोज ये ऑपरेशन होता है, ताकि जो टीम है, डॉक्टर है और उनकी जो टीम है उसे पता है कि कौन से स्टेप में क्या करना है।
इससे आपकी जो सर्जिकल टाइम और जो आपका काटाकटी जो होती है वो कम हो जाती है, ब्लीडिंग कम होती है और रिकवरी जल्दी होती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हिप रिप्लेसमेंट के बारे में और कुछ जानना है तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके हमें पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्ते।